का इंतजार। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे मरना। मैं तेजाब हूँ, मैं तेजाब हूँ, मैं कबूल करता हूँ कि मैं तेजाब हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 करो दिन पे इंतजार, आजा पिया आई बात। हो गई छुट्टी मोहिनी जी, बद्रीनाथ जाके भजन करो। यही अदा तो एक सितम है। सुनो तुम्हें मेरी समझे। मैं महेश देशमुख तेजाब नहीं था बोलो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म तेजाब से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। तेजाब एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इसको रिलीज किया गया था 11 नवंबर सन 1988 को। इस फिल्म में हमें नजर आए थे अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, चंकी पांडे, सुपर्णा आनंद, किरण कुमार, अन्नू कपूर, सुरेश ओबराय और तेज सप्रू। फिल्म को डायरेक्ट किया था एन चंद्रा ने, जो कि बॉलीवुड में काफी रियलिस्टिक, डार्क और लाउड फिल्में बनाने के लिए काफी मशहूर हैं। और वो अपनी फिल्म तेजाब के पहले अंकुश और प्रतिघात जैसी कुछ रियलिस्टिक फिल्मों को भी डायरेक्ट कर चुके थे। और एन चंद्रा ने कमलेश पांडे के साथ मिलकर फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट और डायलॉग्स लिखे थे और एन चंद्रा ने ही इसको प्रोड्यूस किया था। फिल्म के अंदर म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और टोटल 4 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपरहिट था और रिलीज होते ही इसकी लगभग 80 लाख से ज्यादा ऑडियो कैसेट से सेल की गई थी। और फिल्म के लगभग सारे ही गाने उस टाइम की टॉप 30 गानों की लिस्ट में शामिल थे। फिल्म के पॉपुलर गाने थे 1 2 3, कह दो कि तुम मेरे हो वरना, सो गया ये जहां और तुमको हम दिलबर। इन सभी सुपरहिट गानों में अपनी आवाज दी थी अमित कुमार, नितिन मुकेश, शब्बीर कुमार, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल और सुदेश भोंसले ने। और इस फिल्म का म्यूजिक एल्बम सन 1988 में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम साबित हुआ था। सन 1988 में सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम था आमिर खान और जूही चावला की फिल्म कयामत से कयामत तक का। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ रुपए और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 8 करोड़ रुपए और इसने वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया था लगभग 16 करोड़ रुपए। और ये उस टाइम की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। और फिल्म तेजाब सन 1988 में बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमाने के मामले में पहले नंबर पर थी। इसके अलावा सन 1988 में दूसरे नंबर पर फिल्म थी शहंशाह, तीसरे नंबर पर थी पाप की दुनिया, चौथे नंबर पर थी कयामत से कयामत तक और 5वें नंबर पर थी खून भरी मांग। और फिल्म तेजाब को IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। डायरेक्टर एन चंद्रा काफी मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे और उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत फिल्मों में क्लैप देने वाले एक क्लैपर बॉय के तौर पर की थी। और उसके बाद वो आगे चलकर फिल्मों को एडिट करने लगे थे और असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए थे। और उसके बाद वो बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर गुलजार के साथ कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके थे। और एन चंद्रा एकदम शुरुआत से ही अपने आसपास होने वाली बहुत सारी रियलिस्टिक चीजों को देखकर ही ऐसे ही कुछ एकदम रियलिस्टिक फिल्में बनाना चाहते थे, जिससे कि लोग इससे अपने आप को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएं। और एन चंद्रा ने सन 1986 में अपने कैरियर की पहली फिल्म नाना पाटेकर के साथ अंकुश बनाई, जिसका बजट उस टाइम पर बहुत ही कम लगभग 13 लाख रुपए था और फिल्म ने लगभग 96 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। उसके बाद उन्होंने सन 1987 में नाना पाटेकर के साथ ऐसी ही बहुत ही कम बजट की फिल्म प्रतिघात बनाई थी। और इन दोनों ही फिल्मों को मिले बहुत अच्छे रिस्पॉन्स को देखते हुए एन चंद्रा ने फिल्म तेजाब की स्क्रिप्ट लिखी, जो कि काफी हद तक एक रियलिस्टिक और कमर्शियल सिनेमा की एक मिलीजुली कहानी थी। और फिल्म तेजाब एन चंद्रा की पहली ऐसी फिल्म थी जिसको उन्होंने काफी बड़े बजट पर बनाने का डिसाइड किया था। और फिल्म के अंदर सबसे पहले लीड एक्टर के तौर पर आदित्य पांचोली को अप्रोच किया गया था। और आदित्य पांचोली ने फिल्म के अंदर अपने इस किरदार को तैयार करने के लिए काफी तैयारियां भी शुरू कर दी थीं। लेकिन इसके लगभग 1 हफ्ते बाद ही आदित्य पांचोली को पता चला कि बॉनी कपूर ने उन्हें इस फिल्म से बाहर करवा दिया है। और बॉनी कपूर ने डायरेक्टर एन चंद्रा से बात करके ये फिल्म आदित्य पांचोली की जगह पर अपने भाई अनिल कपूर को दिलवा दी है। और इस बात से आदित्य पांचोली उस टाइम पर काफी अपसेट हो गए, क्योंकि एक बड़ी फिल्म उनके हाथ से निकल गई थी। लेकिन उस टाइम पर तो आदित्य पांचोली ने बॉनी कपूर को कुछ नहीं बोला था। लेकिन आगे चलकर एक बार और सन 1995 में फिर से ऐसा हुआ था, जब फिल्म त्रिमूर्ति में आदित्य पांचोली के रोल के लिए एक बार फिर से बॉनी कपूर ने गंदी राजनीति करके आदित्य पांचोली का ये रोल अनिल कपूर को दिलवा दिया था। और इस बार तो आदित्य पांचोली का गुस्सा बॉनी कपूर के ऊपर फूट गया था और उन्होंने कई बार बॉनी कपूर को फोन करके उन्हें काफी भला बुरा कहा था। और उस टाइम पर आदित्य पांचोली और बॉनी कपूर के बीच में ये काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी।
एक्चुअली एन चंद्रा अपनी फिल्म तेजाब के पहले अनिल कपूर की 2 फिल्मों वो 7 दिन और मोहब्बत के अंदर एक एडिटर के तौर पर काम कर चुके थे और अनिल कपूर की एक्टिंग से वो काफी इम्प्रेस थे। लेकिन फिल्म तेजाब में काम करने के लिए अनिल कपूर के पास कोई भी डेट्स उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थी। लेकिन बॉनी कपूर ने उस टाइम पर एन चंद्रा को काफी फोर्स करके बोला कि अनिल कपूर के पास कोई डेट्स नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अनिल कपूर की जब भी किसी फिल्म का कोई भी शेड्यूल कैंसिल होगा तो अनिल कपूर उन सारी कैंसिल डेट्स में फिल्म तेजाब के लिए शूटिंग करेंगे। और इस तरह ये फिल्म अनिल कपूर को मिली और बॉनी कपूर के इस आइडिया की वजह से ये फिल्म अनिल कपूर की और दूसरी फिल्मों के कंपैरिजन में काफी जल्दी बनकर कंप्लीट हो गई थी। इसके अलावा फिल्म के अंदर सबसे पहले सुरेश ओबराय के किरदार के लिए एन चंद्रा की पहली पसंद नाना पाटेकर को ही साइन किया गया था। लेकिन जिस टाइम पर फिल्म तेजाब को 2 दिनों के लिए हैदराबाद में शूट किया जा रहा था और उसके लिए नाना पाटेकर की जरूरत थी, लेकिन नाना पाटेकर उस टाइम पर अपनी फिल्म आवाम की शूटिंग में मुंबई में बिजी थे। इस वजह से वो फिल्म तेजाब की शूटिंग के लिए नहीं आ पाए थे और फिल्म को और आगे शूट करने में भी और कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसके चलते नाना पाटेकर को इस फिल्म से बाहर कर दिया था। और नाना पाटेकर के बाद इस रोल के लिए एक टाइम पर धर्मेंद्र को भी अप्रोच किया गया था और धर्मेंद्र ने उस टाइम पर हैदराबाद में 2 से 3 दिनों तक इस फिल्म के लिए शूटिंग भी की थी। लेकिन डेट्स की प्रॉब्लम के चलते धर्मेंद्र भी इस फिल्म से बाहर हो गए थे और बाद में उनकी जगह पर फाइनली इस रोल के लिए सुरेश ओबराय को कास्ट किया गया था। और इस बात को फिल्म तेजाब के मुहूर्त इनविटेशन कार्ड में भी साफ साफ देखा जा सकता है। फिल्म तेजाब का मुहूर्त 27 फरवरी सन 1987 को नटराज स्टूडियो में रखा गया था और स्टार्टिंग में इस इनविटेशन कार्ड पर नाना पाटेकर का नाम भी आप साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन बाद में फाइनली नाना पाटेकर का ये रोल सुरेश ओबराय को दिया गया था। फिल्म तेजाब का मुहूर्त काफी बड़े लेवल पर रखा गया था और इसके मुहूर्त शॉट के लिए अमिताभ बच्चन और जितेंद्र जैसे दिग्गज कलाकार भी आए हुए थे। इसके अलावा ये फिल्म माधुरी दीक्षित की ऐसी पहली बड़ी फिल्म थी जिसने उन्हें रातों रात एक स्टार बना दिया था। एक्चुअली माधुरी दीक्षित इसके पहले भी बहुत सारी फिल्मों दयाबान, खतरों के खिलाड़ी, मोहरे, आवारा बाप और अबोध जैसी कई फिल्मों के अंदर काम कर चुकी थीं। लेकिन इन सारी फिल्मों में काम करने के बावजूद भी माधुरी दीक्षित को कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई थी और फिल्म तेजाब के लिए माधुरी दीक्षित का नाम डायरेक्टर एन चंद्रा को राकेश नाथ ने सजेस्ट किया था। एक्चुअली एक बार डायरेक्टर एन चंद्रा राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस में बैठे हुए थे और वहां पर उनकी मुलाकात राकेश नाथ से हुई। तो ऐसे ही बातचीत में एन चंद्रा ने राकेश नाथ को बताया कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म तेजाब के लिए अनिल कपूर को फाइनल कर दिया है और इस फिल्म के अंदर लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करने के लिए उन्हें एक नई लड़की की तलाश है। तो वहीं पर राकेश नाथ ने एन चंद्रा को माधुरी दीक्षित की कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई और वहीं पर राजश्री प्रोडक्शंस की ही फिल्म अबोध के अंदर माधुरी दीक्षित की कुछ वीडियो क्लिप्स भी एन चंद्रा को दिखाई और एन चंद्रा ये देखकर माधुरी दीक्षित से काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने अपनी फिल्म तेजाब के लिए उन्हें वहीं पर फाइनल कर दिया, क्योंकि एन चंद्रा अपनी फिल्म के लिए जैसी नई लड़की की तलाश में थे वो माधुरी दीक्षित को देखकर पूरी हो गई थी। हालांकि इस रोल के लिए एक टाइम पर सोनम ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन फाइनली इस फिल्म के अंदर माधुरी दीक्षित को ही लिया गया था। और जिस टाइम पर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर फिल्म तेजाब की शूटिंग कर रहे थे उस टाइम पर राकेश नाथ अनिल कपूर के मैनेजर के तौर पर काम किया करते थे और उनका पूरा फाइनेंशियल काम राकेश नाथ ही देखते थे। लेकिन फिल्म तेजाब के रिलीज के बाद माधुरी दीक्षित एकदम रातों रात पॉपुलर हो गई थी और फिल्म तेजाब के बाद से ही राकेश नाथ केवल माधुरी दीक्षित के लिए एक गाइड के तौर पर और एक मैनेजर के तौर पर काम करने लगे थे और उनके मैनेजर राकेश नाथ का माधुरी दीक्षित के कैरियर को बनाने में काफी बड़ा योगदान है। एक्चुअली माधुरी दीक्षित ने फिल्म तेजाब के पहले सुभाष घई की एक और बड़ी फिल्म राम लखन को साइन किया था और सुभाष घई चाहते थे कि माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड में उनकी फिल्म राम लखन से पहचान मिले। लेकिन फिल्म राम लखन के लगभग 3 महीने पहले ही फिल्म तेजाब रिलीज हुई और माधुरी दीक्षित की पॉपुलैरिटी एकदम आसमान छूने लगी और माधुरी दीक्षित को उस टाइम पर उनके नाम से ज्यादा फिल्म के अंदर उनके द्वारा निभाए गए किरदार मोहिनी के नाम से लोग ज्यादा जानने लगे थे। माधुरी दीक्षित ने इससे जुड़ा एक इंसिडेंट एक बार अपने इंटरव्यू में शेयर किया था। उन्होंने बताया कि फिल्म तेजाब के रिलीज के बाद एक बार जब वो अपनी छुट्टियां मनाकर एयरपोर्ट पर वापस आईं तो उन्हें वहां पर देखकर बहुत सारे लोगों ने मोहिनी मोहिनी कहकर लोगों ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया और उनकी ऑटोग्राफ के लिए वहां पर एक लंबी लाइन लग गई। और माधुरी दीक्षित की लाइफ में ये पहला इंसिडेंट था जब माधुरी दीक्षित को लगा कि वो काफी पॉपुलर होने लगी हैं और फिल्म के अंदर माधुरी दीक्षित का एक आइटम नंबर 1, 2, 3 उस टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और इस गाने के अंदर माधुरी दीक्षित के डांस स्टेप्स को लोगों के द्वारा काफी पसंद किया गया था। एक्चुअली इस गाने को जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था, जो कि फिलहाल हमारे बीच नहीं है। एक्चुअली इस गाने के पहले तक बॉलीवुड में कोरियोग्राफर्स की कुछ खास पहचान नहीं थी, लेकिन सरोज खान की इतनी बेहतरीन कोरियोग्राफी को देखते हुए इस फिल्म के बाद से ही फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी इंक्लूड किया गया था और ये अवार्ड सरोज खान को ही इस गाने के लिए पहली बार दिया गया था।
और इसके बाद आगे चलकर सरोज खान ने माधुरी दीक्षित के एक से बढ़कर एक गानों को कोरियोग्राफ किया था और उनके द्वारा कोरियोग्राफ किए गए ये यूनिक डांस स्टेप्स आज भी बॉलीवुड के ट्रेंड बने हुए हैं। अब बात करें अगर फिल्म की शूटिंग लोकेशन की, तो फिल्म के अंदर हमें माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर का जो घर दिखाया जाता है वो घर एक्चुअली आज के टाइम पर शाहरुख खान का घर मन्नत है। फिल्म तेजाब उस टाइम पर आई थी जब शाहरुख खान की एंट्री भी बॉलीवुड में नहीं हुई थी और उस टाइम पर यह घर कई सारी फिल्मों के अंदर दिखाए जाने वाले सेट के तौर पर यूज किया जाता था। इन सारी फोटोग्राफ्स को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शाहरुख खान का घर मन्नत ही है। काफी टाइम बाद शाहरुख खान ने आगे चलकर इस घर को खरीद लिया था और इसको मन्नत नाम दिया था और आगे चलकर इस घर में उन्होंने बहुत सारा मॉडिफिकेशन भी करवाया था। इसके अलावा फिल्म के एक गाने कह दो कि तुम मेरी हो वरना के ये सारे सीन डेविल्स डाउन ऊटी में शूट किए गए थे और इसी गाने के ये सीन ऊटी लेक पर शूट किए गए थे, जिस लेक पर सन 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया का एक गाना दिल दीवाना बिन सजना के माने ना को भी शूट किया गया था और इसी गाने के ये सीन वृंदावन गार्डन मैसूर में शूट किए गए थे। इसके अलावा फिल्म के अंदर दिखने वाली एक बस्ती का पूरा सेट फिल्म सिटी में लगाया गया था, जहां पर बहुत सारी फिल्मों के पोस्टर हमें पीछे लगे हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि फिल्म अंगूर का, गोपाल कृष्ण का, बॉम्बे टू गोवा का, दोस्ती का और खुद एन चंद्रा की ही पिछली फिल्म प्रतिघात का पोस्टर भी हमें कई जगह पर लगा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा फिल्म के अंदर डांडिया वाला एक सीन महम रेलवे स्टेशन के बाहर पास की कॉलोनी में ही शूट किया गया था। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये फिल्म दिवाली के टाइम पर रिलीज होने के लिए तैयार थी तो उसके लगभग 4 दिन पहले ही अनिल कपूर का एक एक्शन सीक्वेंस ट्रेन की पटरियों के ऊपर फिल्माया गया था और जिस टाइम पर फिल्म रिलीज होने के लगभग 4 दिन पहले इस सीन को वहां पर शूट किया जा रहा था तो वहीं के पास के ही एक सिनेमा घर में फिल्म तेजाब की एडवांस बुकिंग की काफी लंबी लाइन लगी हुई थी और वहां पर लोगों को जैसे ही पता चला कि अनिल कपूर इसके पास में ही इसी फिल्म का एक सीन शूट कर रहे हैं तो टिकट काउंटर पर मौजूद सारे लोग उस टाइम पर अनिल कपूर के इस सीन की शूटिंग देखने के लिए वहां पर पहुंच गए थे और इतनी पब्लिक के बीच में इस सीन को शूट किया गया था और 3 से 4 दिन में इस सीन को पूरा कंप्लीट और एडिट करके फिल्म के रिलीज होने के एक दिन पहले ही फिल्म के फाइनल प्रिंट में इंक्लूड किया गया था। इसके अलावा फिल्म के एक गाने 1, 2, 3, 4 के मेल वर्जन को फिल्म के सुपरहिट हो जाने के बाद लगभग 1 महीने बाद इस गाने को शूट करके फिल्म के बीच में ऐड किया गया था, नहीं तो पहले वाले प्रिंट में ये गाना नहीं था और इस गाने को फिल्म के बीच में ऐड करके इसके नए प्रिंट को दोबारा से रिलीज किया गया था। इसके अलावा जब ये फिल्म रिलीज होने के टाइम पर सेंसर बोर्ड को भेजी जानी थी उस टाइम पर इस फिल्म के अंदर सारी चीजें तो कंप्लीट थीं, लेकिन फिल्म के अंदर अनिल कपूर की डबिंग बाकी थी और अनिल कपूर उस टाइम पर दूसरी फिल्मों के चलते इंडिया से बाहर गए हुए थे। इसलिए फिल्म के इनिशियल प्रिंट्स में जाने माने सिंगर और जाने माने डबिंग आर्टिस्ट सुदेश भोंसले से अनिल कपूर की आवाज को डब करवा के इसके प्रिंट को रिलीज किया गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म का जो पहला प्रीमियर रखा गया था उसके अंदर भी अनिल कपूर की आवाज को सुदेश भोंसले की डबिंग के साथ ही दिखाया गया था और बहुत सारे लोग तो इस बात को पहचान भी नहीं पाए थे। और बाद में जब अनिल कपूर इंडिया वापस आए तो उन्होंने अपनी आवाज को खुद ही डब किया था और इसके नए प्रिंट को दोबारा से रिलीज किया था। और जब ये फिल्म फाइनल बनकर कंप्लीट हुई तब उस टाइम पर इस फिल्म की लंबाई लगभग 5 घंटे की थी, लेकिन बाद में फिल्म को एडिट करके लगभग 2 घंटे 53 मिनट की बनाया गया था। हालांकि उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने एन चंद्रा को बोला था कि फिल्म के अंदर से सो गया ये जहां गाने को हटा देना चाहिए जिससे कि फिल्म की लंबाई थोड़ी और कम हो जाएगी, लेकिन एन चंद्रा अपनी बात पर अड़े रहे और ये गाना उन्होंने फिल्म में से हटने नहीं दिया था। और इस गाने की शूटिंग से जुड़ा हुआ एक और इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब इस गाने की शूटिंग रात में चल रही थी तब उस टाइम पर फिल्म के इस गाने की शूटिंग से एक ब्रेक लेकर फिल्म के अंदर काम करने वाले सारे कलाकार अपने चेहरे का मेकअप हटाए बिना ही आधी रात को एक होटल में पहुंच गए और सारे कलाकारों के फेस पर मेकअप से चोट के निशान बनाए गए थे। और आधी रात के समय इतने सारे लोगों के फेस पर लगे ये चोट के निशान को देखकर होटल स्टाफ ने सोचा कि शायद कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई है और ये सारे लोग उसमें चोटिल हो गए हैं। लेकिन बाद में जब सारे कलाकारों ने पूरी बात बताई तब जाकर होटल स्टाफ ने चैन की सांस ली और वहां पर थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद सारे कलाकार दोबारा से फिल्म की शूटिंग के लिए चले गए थे। और फाइनली दिवाली की वेकेशंस में 11 नवंबर सन 1988 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेम इसी दिन अनिल कपूर की एक और फिल्म इंतकाम भी रिलीज हुई थी जिसमें अनिल कपूर के साथ में सनी देओल हमें नजर आए थे। लेकिन एक ही दिन रिलीज हुई इन दोनों ही फिल्मों में अनिल कपूर की फिल्म तेजाब उस टाइम पर काफ़ी आगे थी और फिल्म इंतकाम उस टाइम पर काफ़ी पीछे रह गई थी। और इस फिल्म से जुड़े बहुत सारे छोटे छोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और हैं, जैसे फिल्म के अंदर लीड एक्ट्रेस के तौर पर एक टाइम पर एन चंद्रा ने उस टाइम की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री को भी अप्रोच किया था, लेकिन मीनाक्षी शेषाद्री इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए एन चंद्रा से ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रही थी। इस वजह से एन चंद्रा ने उन्हें इस फिल्म के अंदर कास्ट नहीं किया था।
इसके अलावा फिल्म के अंदर मंदाकिनी हमें एक बहुत ही छोटे गेस्ट अपीयरेंस में दिखाई दी थी। हालांकि स्टार्टिंग में मंदाकिनी को ये बात पता थी कि फिल्म के अंदर उनका ये रोल बहुत ही छोटा है और मंदाकिनी इस फिल्म के अंदर इतना छोटा रोल प्ले करने के लिए तैयार ही इसलिए हुई थी क्योंकि एन चंद्रा ने उनसे बोला था कि वो इस फिल्म के अंदर अगर ये रोल प्ले करेंगी तो एन चंद्रा अपनी अगली फिल्म के अंदर उन्हें एक बड़ा रोल जरूर ऑफर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। एन चंद्रा ने अपनी आने वाली किसी भी फिल्म के अंदर मंदाकिनी को फिर दोबारा से कोई रोल ऑफर नहीं किया था और मंदाकिनी उस टाइम पर एन चंद्रा की इस बात से काफ़ी समय तक अपसेट रही थी। इसके अलावा इस फिल्म के अंदर गुलदस्ता के किरदार में दिखाई देने वाले अन्नू कपूर और अनिल कपूर के नाम में एक जैसी समानता को देखते हुए कन्फ्यूजन में अन्नू कपूर के नाम का चेक अनिल कपूर को दे दिया था। लेकिन अनिल कपूर ने जब अपने हाथ में अन्नू कपूर के नाम का चेक देखा तो उन्होंने ये बात फिल्म के मेकर्स को बताई और बाद में फिल्म के मेकर्स ने ये चेक बदलकर अनिल कपूर के नाम का ही चेक उन्हें दिया था। इसके अलावा फिल्म के एक सीन में चंकी पांडे अनिल कपूर के लिए एक गाना गुनगुनाते हैं, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। एक्चुअली ये गाना अनिल कपूर की ही फिल्म वो 7 दिन का एक गाना था। और वैसे तो फिल्म तेजाब की एक बेसिक स्टोरी काफ़ी कुछ इंस्पायर्ड थी सन 1984 में आई एक हॉलीवुड मूवी स्ट्रीट्स ऑफ फायर से और फिल्म तेजाब की सफलता को देखते हुए आगे इसका तेलुगु में रीमेक टू टाउन राउडी के नाम से और तमिल में इसका रीमेक रोजाबाई किलाथे के नाम से बनाया गया था। और इस फिल्म के लिए अनिल कपूर को उनके कैरियर का पहला बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म तेजाब से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म काफ़ी पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।